अरे उत्तर प्रदेश की आधी जनसंख्या भी अगर खड़े होकर पेशाब कर दे पाकिस्तान डूब जाएगा। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। तो इस राज्य को क्या जाने साहिल के तमाशाई, हम तो दरिया तेरी गहराई। पिछले 5-6 सालों में एक टर्म है जो मैंने और हम सब ने बहुत सुनी होगी शायद, वो टर्म है ये लौंडा एंटी नेशनल है। Yes. क्या होता है एंटी नेशनल? व्हाट इज एंटी नेशनल? लाइक कन्हैया जो बीजेपी के खिलाफ बोल रहा है वो एंटी नेशनल है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। इनका मतलब कि अगर मैं नहीं बोलता कि भारत माता की जय तो मैं एंटी नेशनल हूँ। जय श्री राम नहीं बोल रहे हैं या कुछ नहीं बोल रहे हैं तो हम देशद्रोही हैं क्या? ऐसा थोड़ी ना है। जिससे कि हमारी बन नहीं रही तो हमने उसे कह दिया कि एंटी नेशनल है। जो इस देश की विरासत जो अनादिकाल से चली आ रही है उसको ना माने और अपनी डफली बजाने लगे, वो इस देश का एंटी नेशनल। ये लोग ऐसे लोग हैं जिन्हें राष्ट्र की अखंडता में विश्वास नहीं है, जो राष्ट्र विरोधी बयानबाजी करते रहते हैं। जो भी गलत चीज हो रहा है और उस गलत चीज को कोई भी बंदा बोल रहा है कि ये गलत हो रहा है, तो उसको एंटी नेशनल बोला जाता है। ठप्पी लगाई जाती है, ठप्पी लगी जाती है, स्टैंप लगा दिया एंटी। जो राष्ट्र भावना जो है उसके विरोध में जाए, एक ऐसी भावना उसको बोलते हैं एंटी नेशनलिस्ट बोलते हैं। जो राष्ट्र के विरुद्ध में काम करता है वही एंटी नेशनल, जो देश के खिलाफ नारे लगाते हैं। और 2014 के बाद एक तरीके से मार्केटिंग किया गया है धर्म को। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी गंदगी है। तो गंदगी इतनी क्यों है? आप जब आप इतना सारा पैसा, इतना करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान में, तो अब कोई अगर आपके आगे पूछ लेता है कि यहाँ पर अभी भी गंदगी क्यों है, तो उसका अगर उनके पास जवाब नहीं आता तो उसे एंटी नेशनल बोल देंगे। अच्छा, जिसका जवाब नहीं है तो उसे एंटी नेशनल बोल देंगे, उसका मुंह बंद कराने के लिए। कोई संविधान का अनादर करे या संविधान में अपना विश्वास न करे कि अगर एंटी कोई पार्टी हो, एंटी किसी आदमी का हो तो वो एंटी नेशनल हो गया। अभी यही चल रहा है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग क्या होता है? जो बोल रहे हैं उन्हीं से सवाल ये ज्यादा अच्छा लगेगा कि सर टुकड़े टुकड़े है कौन? कोई नहीं होता भाई टुकड़े टुकड़े गैंग। ये सिर्फ एक नीति है, इनका एजेंडा होता है कि लोगों को बकाना होता है। JNU में जब नारे लगाए गए थे कि इस देश के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तो ये देन है JNU की। कोई टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं है। जो उसके अगेंस्ट बोलता है वो टुकड़े टुकड़े गैंग हो जाए। राइट टू स्पीच को ये कह रहे हैं टुकड़े टुकड़े गैंग। टुकड़े टुकड़े गैंग यही है जिन्होंने नारे लगाए थे भारत के लिए टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। एजेंडा क्या है? चाहते क्या ये लोग हमारे देश में आ गए? गलत बात है। हमारे देश में आ गए, हमारे देश के ही है। अब गृह मंत्री जी के खिलाफ बात कीजिए, आप भी टुकड़े टुकड़े गैंग हो जाएंगे। ऐसा है क्या? ऐसा ही है। अच्छा, ये वाला यही है। विद्यार्थी अगर आज कुछ कह रहा है तो टुकड़े टुकड़े गैंग है। टुकड़े टुकड़े गैंग तो जो मेन हमारी मेजोरिटेरियन पार्टी है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप हमारी पार्टी बीजेपी नहीं, मैं नहीं लेना चाहूंगा। क्या अब मुझे क्या पता मेरी मॉब लिंचिंग हो जाए कब में। टुकड़े टुकड़े गैंग वो है जो पीसफुल प्रोटेस्ट की जगह आप प्रॉपर्टी को कहते हैं हम नुकसान पहुंचा रहे हैं या एंटी नेशनल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग JNU के कुछ लोगों को कहा गया, लेकिन हमें नहीं लगता ये सही कहा गया। अगर कोई भी ऐसी गतिविधि में संलिप्त होता है तो उसको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। ना कि कोई टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं है। अच्छा। बस लोग अपने मांग रखने का तरीका। अमित शाह जी गलत बोलते नहीं, उन्होंने कहा मगर लोग शांतिपूर्ण तरीके से नहीं कर पा रहे हैं ना। मोदी जी वो तो क्या बोलते हैं, आप एक बार मोदी जी का देख लीजिए भाषण, एक बार अमित शाह जी का देख लीजिए भाषण। डिटेंशन कैंप पे कोई एक तो झूठा है कि आप प्राइम मिनिस्टर हो गए ये भाषण दे रहे हो कि यार वो टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये है वो है। क्यों उन पे ध्यान दिया जा रहा है? आप शिक्षा पे ध्यान दो, आप नौकरी पे ध्यान दो। ये अफवाह है। इन लोगों के पास एक फैला रहे हैं। ये गवर्नमेंट फैला रही है, जो सरकार में सत्ता में वो फैला रही है। एक बात मैंने भी शायद आपने बहुत सुनी होगी, गो टू पाकिस्तान। ये पाकिस्तान वाले का इतना जल्दी वीजा कैसे लग रहा है? जैसे लगा रहे हैं कि हर बात पे गो टू पाकिस्तान, गो टू पाकिस्तान। कोई भी सवाल ऐसा जो आप उनकी पॉलिसी के बाहर जा रहा है, प्लीज गो टू पाकिस्तान। चीज हमें किसी ने कहा गया पाकिस्तान, और पाकिस्तान तो इतना छोटा सा राज्य है। अगर हमें कंपटीशन करना है हम बड़े राज्यों से करेंगे, उससे क्यों करेंगे? उत्तर प्रदेश की आधी जनसंख्या अगर खड़े होकर के वहाँ पेशाब भी कर दे पाकिस्तान डूब जाएगा। पाकिस्तान क्यों आदमी जाएगा और पाकिस्तानी क्यों आदमी को ले लेगा? ठीक है, यहाँ के जो मतलब जिन लोगों को बोला जा रहा है, हाँ उनके दादा भी यहाँ जन्मे हैं, यहीं मरेंगे, उनके परदादा भी यहाँ जन्मे, यहाँ मरेंगे। पाकिस्तान एक ऐसी टर्म है जो जिसके ऊपर ना इनकी पार्टी चल रही है। अगर ये 3-4 वर्ड हटा दो आप, पाकिस्तान हो गया, टेररिस्ट हो गया, मुस्लिम हो गया, हिंदू हो गया, राम मंदिर तो हट गया अब, नहीं तो उससे पहले राम मंदिर भी था। अगर ये 3-4 वर्ड हटा दो ये बात ही नहीं कर पाएंगे। उनको पकड़ा, बोला पाकिस्तान चले जाओ। क्यों पाकिस्तान चले जाए भाई? क्योंकि तुम हमारे खिलाफ बात कर रहे हो। क्या बात करें? हमें जो है एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, इसलिए हम बात करें तुम पाकिस्तान चले जाओ। तो पावर से सवाल करने का सही तरीका क्या है? जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। तो टोटल संघर्ष से भी काम नहीं चल सकता। अच्छी राह है, गांधीगिरी वो भी करनी पड़ेगी। अगर आपको कोई तरीका पसंद नहीं है, आप कोर्ट में जाइए,
गांधी जी taught us non violence and respect others. आप सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर आपके बाप का नहीं है, आपको लॉ एंड ऑर्डर हाथ में नहीं लेना है, क्योंकि मान लीजिए मैं रास्ते से जा लॉ रहा एंड हूं। ऑर्डर हाथ में ना ले तो क्या हाथ में ले फिर? बोलो उसके बारे में प्रोटेस्ट करो, पीसफुली प्रोटेस्ट करो। ये थोड़ी आप मतलब बसों में आग लगा देंगे। अगर हम देश की संपत्ति को नुकसान कर रहे हैं, कोई भी है, मेरा प्रोटेस्ट करने का राइट है, तो सीधे सिंपल करिए ना उसको आसानी से। मैं ये कह रहा हूँ अगर वो गलत है तो निष्पक्ष उसकी जांच हो, पुलिस भी अगर गलत है तो उसकी निष्पक्ष जांच हो। सही तरीका जो अभी स्टार्ट हुआ है, जैसे मैं यूनिवर्सिटी में देख रहा हूँ, वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल डेमोक्रेसी में आपके पास राइट होना चाहिए इस चीज़ का कि आप प्रोटेस्ट, क्यों आपके पास आर्टिकल 19 आपको प्रोवाइड करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आप पीसफुल तरीके से करिए। आर्टिकल 19 के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, उसके तहत आप अपना कोई भी कार्यक्रम कर सकते हैं। सरकार को क्या संदेश देना चाहोगे? देख रहे हैं सरकार तो ये संदेश देना चाहूँगा क्योंकि अगर कोई कानून लागू होता है तो लोगों को जागरूक करो, शिक्षा का स्तर बढ़ाओ, लोगों को रोजगार देने के लिए माध्यम ढूंढो। कि सरकार को ऐसे चलना चाहिए जैसे कि बगिया की रौनक बनी रहे, कि जो एजेंडा उसका है उसको वो संवैधानिक तरीके से लागू करे और उससे पीछे नहीं हटे। जो लोकतांत्रिक सिद्धांत भारत के संविधान में स्थापित किए गए हैं उसी के आधार पर सरकार का संचालन किया जाए। कि इतने जब मुखर्जी नगर और इंद्र सब जगह जो इंडिया में बेरोजगारी फैली है उस पर ध्यान दें, वैकेंसीज निकालें, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आईटी सेल से गलत मैसेज पास करके लोगों को भड़काओ मत, सिर्फ एजुकेशन पे ध्यान दो। लोगों की एजुकेशन पे ध्यान दिया जाए, ठीक है, और प्रशासन को गलत तरीके से यूज ना किया जाए। बस भड़काना बंद करें और मुद्दों पे आए। सरकार सबकी होती है, उसमें कई सारे विचारधाराओं वाले लोग होते हैं, तो हर विचारधारा का सम्मान किया जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी समाज से हो, किसी भी जाति या धर्म से हो।